बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साधु महाराज रहते थे। वे बहुत भोले और सरल स्वभाव के थे, लेकिन उनकी भोलापन ही अक्सर उनके लिए परेशानी का कारण बन जाता था। गांव के लोग उनकी सरलता का लाभ उठाते और उन्हें मूर्ख बनाकर ठग लिया करते थे। फिर भी साधु महाराज हमेशा लोगों पर विश्वास करते और किसी के प्रति बुरा भाव नहीं रखते थे। एक दिन गांव में एक ठग आया। वह ठग बड़ा चालाक और धूर्त था। उसने सोचा कि अगर वह साधु महाराज को ठग सके तो उसे अच्छा खासा धन मिल सकता है। ठग ने साधु महाराज के पास जाकर अपने आप को एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया और कहा, महाराज, मैं दूर से आया हूँ और धर्म की खोज में हूँ। मैंने सुना है कि आप बड़े ही दयालु और कृपालु हैं, इसलिए मैं आपके पास सीखने आया हूँ। साधु महाराज ठग की बातों में आ गए और उसे अपना शिष्य बना लिया। ठग ने धीरे धीरे साधु महाराज का विश्वास जीत लिया। उसने अपने चालाकी से साधु महाराज के सारे धन और आभूषण अपने नाम कर लिए। साधु महाराज को इस बात की जरा भी भनक नहीं लगी कि वह ठगा जा रहा है। कुछ दिनों बाद ठग ने सोचा कि अब समय आ गया है कि वह साधु महाराज को छोड़कर सारा धन लेकर भाग जाए। एक रात वह साधु महाराज का सारा धन लेकर भागने की योजना बनाने लगा, लेकिन उसी रात गांव के एक अन्य व्यक्ति ने ठग की चालाकियों को देख लिया। उसने साधु महाराज को इस बारे में बताया। जब साधु महाराज को ठग की सच्चाई का पता चला तो वह बहुत दुखी हुए। उन्होंने सोचा कि उनका भोलापन ही उनकी कमजोरी बन गया है, लेकिन उन्होंने ठग को सजा देने के बजाय उसे माफ कर दिया। साधु महाराज ने ठग को समझाया, धन और आभूषण से अधिक महत्वपूर्ण जीवन में सच्चाई और ईमानदारी है। तुमने मुझे ठगा, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम सही मार्ग पर चलो। साधु महाराज की इस दयालुता ने ठग के दिल को छू लिया। उसने अपने की पर पछतावा किया और साधु महाराज के चरणों में गिरकर माफी मांगी। ठग ने साधु महाराज को उनका सारा धन लौटा दिया और ईमानदारी का जीवन जीने का संकल्प लिया। इस घटना से गांव के लोगों ने भी सीखा कि भोलापन और ईमानदारी को कमजोरी नहीं समझना चाहिए, बल्कि इन्हें जीवन का आधार बनाना चाहिए।